अरे शर्म करो, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। भगवान हनुमान को सड़क पे नचा जा रहे, तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम भगवान से बड़े हो गए, भगवान तुम्हारे स्वागत में नाच रहे हैं। बदतमीजी हुई, धक्का मुक्का किया है, मारपीट की, हमारे गाड़ी में खुद गिर गया नीचे। सीओ और इंस्पेक्टर धक्का दे रहे हैं। ये कौन सी परंपरा इन्होंने नई शुरू की है? राम मंदिर में चोरी जो हो रहा है उसके खिलाफ भी प्रॉपर जांच हो, सीबीआई जांच हो, उस तरीके से जांच होके अपराधियों को पकड़ा जाए, चाहे अपराधी देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो। अयोध्या में चोरी हुई है, किस तरह से सरकार के लोगों ने चोरी करी है, ये ना कि किसी बाहर के आदमी ने नहीं, जो सरकार के लोग बैठे हैं उन्होंने देश के लोगों का चंदा किस तरह चोरी किया है, वो बिल्कुल निंदनीय है। ये क्या आवाजों को उठने नहीं देंगे? क्या हम भगवान राम के लिए न्याय नहीं मांग सकते? ये कह रहे थे हम भगवान राम को लाए हैं। भैया ये भगवान राम के घर में डकैती भी तो उन्होंने डाली है। दोस्तों मैं इस वक्त बुलंदशहर में कांग्रेस कार्यालय के बाहर हूं और यहां कार्यकर्ता कुछ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मामला है थोड़ा जानते हैं। मैम क्या नाम है आपका और क्या? अर्चना पंडा, कांग्रेस पार्टी से हूँ। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आप लोगों के सामने है बात। यहाँ पे हमारा भगवान, हमारा विश्वास, हमारा धर्म, ये सब क्या पॉलिटिकल तमाशा है? राजनीतिक पार्टी ने हनुमान जी को नीचे नचा रहे हैं, उनको एक कार्टून बना दिया, कार्टून कैरेक्टर बना के इंसान रथ पे बैठे हैं, भगवान भाजपा का झंडा पकड़ के हनुमान नाच रहे। क्या ये दिन देखने के लिए देश ने भाजपा वालों को यहाँ पे सत्ता पे बिठाए थे? सरासर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज हम लोगों का शांतिपूर्ण मार्च था हनुमान मंदिर तक, जो शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन इस तरीके से आतंक ढा रहे हैं, महिलाएं हैं मेरे साथ, उनको आने नहीं दे रहे हैं, मैं आगे निकल के आई हूँ। ये सरासर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही हो तो आम जनता से निवेदन करूंगी, जो देश में राम का नाम लेकर आए, जो चंदा चोर निकले, चोर यहाँ पे कौन है? चौकीदार चोर है, उनको सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आप उन्हें विदा करिए देश से जी। तो यहाँ तो पुलिस ने इस तरह घेरा हुआ है, विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे थे, इसलिए घेरा हुआ है? हाँ, इसीलिए घेरा हुआ है, इसीलिए घेरा हुआ है क्योंकि हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसीलिए कहाँ है प्रदर्शन? पार्टी कार्यालय से लेके हनुमान मंदिर तक था, पैदल यात्रा था। खाली बुलंदशहर में भी और भी कहीं? नहीं, और भी जगह जगह पे होगी, ये तो शुरुआत है। हर जगह जगह पे होगी। पूरे बुलंदशहर जिले में हमारी हर विधानसभा में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में ऐसे पदयात्रा निकाला जाएगा, ये शुरुआत है। चलिए फिलहाल पुलिस ने इस तरह से घेरा हुआ है, अभी देखते हैं कि आगे इनको बढ़ने दिया जाएगा या फिर यहीं पर? नहीं, आगे पुलिस प्रशासन बिके हुए हैं, पुलिस प्रशासन बिके हुए हैं। ये जबरदस्ती यहाँ पे रोक लगा के बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने बीजेपी के अंडर में नौकरी कर रहे हैं। जो पुलिस प्रशासन है यहाँ पे सरकार के अधीन में नौकरी करते हैं, वो लोकतंत्र की, संविधान की रक्षा करने नहीं आए हैं। उन्हें तनख्वाह भाजपा और आरएसएस वाले दे रहे हैं। उन्होंने शपथ लिया था बीजेपी का और आरएसएस का, नरेंद्र मोदी जी का उन्होंने शपथ लिया था, मुख्यमंत्री जी का शपथ लिया इन्होंने, उनकी सुरक्षा की। आम जनता कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो ये इस तरीके से घेराबंदी करके उनके साथ बदतमीजी की जाएगी। चलिए ठीक है, देखते हैं और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सभी को पुलिस ने रोक दिया है और सभी अपने पार्टी कार्यालय पर वापस लौटते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने इन्हें सभी को रास्ते में रोक लिया था जिस वक्त विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपने पार्टी कार्यालय से निकले थे। सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया और अब सभी अपने अपने कार्यालय पर वापस लौटे हैं। जानते हैं इनसे कि भाई ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वापस आना पड़ गया। और सभी कार्यकर्ता यहाँ इस वक्त हैं और जिलाध्यक्ष जी भी यहाँ पे हैं। सबसे पहले उनसे बात कर लेते हैं। सर अभी पुलिस ने वहाँ रोक लिया था। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार कांग्रेसियों से इतनी भयभीत है। इन लोगों ने जो राम मंदिर में चोरी की है, डकैती डाली है दिन दहाड़े, और पूरे देश और विश्व के हिंदुओं की भावनाओं से जो अपमान किया है, ये आज हमें इंसाफ के लिए, हम सद्बुद्धि यात्रा निकालना चाह रहे थे योगी सरकार की, कि ताकि उनको सद्बुद्धि आ जाए, उनको अकल आ जाए कि वो जो है चंपत राय पे कार्रवाई करते हैं, अनिल मिश्रा को गिरफ्तार करें, गोपाल राय पे कार्रवाई करें, जो ट्रस्ट की लूट और चोरी वाले जो आरोपी हैं उन पे कार्रवाई करें। लेकिन इस सरकार ने आज हमको 100 मीटर भगवान हनुमान के मंदिर में भी चलने की इजाजत नहीं दी। ये कितनी शर्म की बात है। हम इस कार्रवाई का विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और हम एक बात बता देना चाहते हैं योगी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को कि आपने जो पाप किया है, अगर आप सजा नहीं देंगे तो भगवान राम स्वयं सजा देंगे। में भी जगह नहीं मिलेगी। ये है लगातार आप देख रहे हैं लगातार की किस तरह से अयोध्या में चोरी हुई है, किस तरह से सरकार के लोगों ने चोरी करी है, ये ना कि किसी बाहर के आदमी ने नहीं, जो सरकार के लोग बैठे हैं उन्होंने देश के लोगों का चंदा जिस तरह चोरी किया है वो बिल्कुल निंदनीय है। और जिस तरह से आज हमारा ये न्याय मार्च निकल रहा था, पूरे जिले का फोर्स ये अपराध लूट रोकने में लगाते, हत्या रोकने में लगाते, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं उन्हें रोकने में लगाते। 4-4 सीओ पूरे जिले का फोर्स यहाँ कांग्रेस, जो कि गांधीवादी तरीके से हम शांति मार्च कर रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं, उसको भी नहीं झेल पा रही। और ये कहते हैं कि हम सबसे बड़े, कि हम लोकतंत्र के रक्षक हैं। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार, योगी सरकार लोकतंत्र और संविधान की विरोधी सरकार है। और अभी आपको बता दूं, एक बॉम्बे हाईकोर्ट के एक जस्टिस ने कहा कि भाजपा मुर्दाबाद कहना
देश विरोध नहीं है, आप गुंडा एक्ट की कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये लोग तो क्या आपसे ऐसा कहा गया कि गुंडा एक्ट की कार्रवाई की नहीं जाएगी? नहीं बदतमीजी हुई, धक्का मुक्का किया है, मारपीट की, हमारे गाड़ी में खुद गिर गया नीचे, सीओ और इंस्पेक्टर धक्का दे रहे हैं। ये कौन सी परंपरा इन्होंने नहीं शुरू की है? ये क्या आवाजों को उठने नहीं देंगे? क्या हम भगवान राम के लिए न्याय नहीं मांग सकते? ये कह रहे थे हम भगवान राम को लाए हैं। भैया ये भगवान राम के घर में डकैती भी तो उन्होंने डाली है। मोदी जी ने एक नारा दिया था, मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए भगवान राम के घर में चोरी हो गई। सेंट्रलमैन की सरकार, स्वयंभू हिंदूवादी हैं तो क्या जी, हमसे बड़ा तो कोई हिंदू ही नहीं है मोदी और योगी। कहाँ से आए? मैं सियानी से हूँ और सर 96 से ये चंदा खा रहे हैं। आज देश का इतना बड़ा चंदा, ये सबसे बड़ा घोटाला है। अगर इस देश में घोटाला हुआ है तो राम मंदिर के नाम पे हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की टीम ने करा है। चंपत राय जो पहले चंपत राय माल को लेकर चंपत हो गए, कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई है। एसआईटी काम कर रही है, वो भी महीनों से काम कर रही है, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं तक की नहीं होती है। अगर दूसरा समुदाय होता तो उसके मकान तोड़े जाते, उन्हें जो है गुंडा एक्ट लगा के जेल में डाला जाता। मगर आज उन्हीं की टीम चोरी करती है और ऐसे राम मंदिर के नाम पे चोरी करती है। इन्हें भगवान छोड़ेगा नहीं, इन्हें राम मंदिर। मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ, चुटियाधारी। अब पुलिस ने यहाँ हजारों फोर्स लगाए, क्या मैं भगवान हनुमान के दर्शन नहीं कर सकता हूँ? या उस पर भी भाजपा का कॉपीराइट है? जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस, बजरंग दल, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, कल परसों भगवान हनुमान को भाजपा का झंडा देके सड़कों पे नचाएगा। अरे शर्म करो, डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। भगवान हनुमान को सड़क पे नचाया जा रहा है, तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम भगवान से बड़े हो गए, भगवान तुम्हारे स्वागत में नाच रहे हैं। तुम्हें शर्म करने की जरूरत है। अगर किसी और पार्टी के नेता ने ऐसी गलती करी होती तो तुम सड़कों पर नंगा नाच करते। और आपने काफी प्रयास किया आगे जाने का, आप सबसे आगे निकल के भी पहुंच गई थी, मेरी आपसे वहां पर बातचीत हुई है, मगर आपको वहां से आगे बढ़ने नहीं दिया गया। क्या कहेंगे? ये सरासर लोकतंत्र की हत्या है। मैं बार बार कह रही हूँ, भगवान का जो तमाशा बना दिया जा रहा है हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्र में, लोकतंत्र में, संविधान में, ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इन चीज़ों का प्रॉपर जांच हो, और जो भी राष्ट्राध्यक्ष इनके आए हुए थे, हनुमान जी को जिस तरीके से नचाया गया, वो उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई हो, और राम मंदिर में चोरी जो हो रहा है उसके खिलाफ भी प्रॉपर जांच हो, सीबीआई जांच हो, उस तरीके से जांच हो के अपराधियों को पकड़ा जाए, चाहे अपराधी देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो। मगर वो लोग कह रहे हैं कि जांच चल रही है पूरी तरह से। नहीं, हमें उनके जांच पे भरोसा नहीं है। अगर उन पे भरोसा होता तो चोरी क्यों होता? चोरी की कोई सवाल ही नहीं होती। यहाँ पर तो एक शब्द कहना चाहूंगी, चौकीदार ही चोर है। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। क्या कहना? मैं सियाना से डॉक्टर इरफान, विधानसभा प्रभारी भी हूँ और मैं माइनॉरिटी में प्रदेश महासचिव भी हूँ। जिस तरह से हमें अभी पुलिस प्रशासन ने अलोकतांत्रिक तरीके से हमें रोका है और हमें श्री हनुमान मंदिर तक 100 मीटर चलने की भी इजाज़त नहीं दी है, तो मैं समझता हूँ ये घोर अन्याय है, घोर अत्याचार है। और जिस तरह से चंदा चोरी के लिए, जिस तरह से चंदा चोरी का पूरा ये प्रकरण पूरे देश में फैला हुआ है, इसे दबाने के लिए ये सब कुछ जो हो रहा है, मान लिया हम लोगों की जो आवाज़ दबाई जा रही है, तो उसे दबाने के पीछे सिर्फ ये है कि इस एजुटेशन को दबा दिया जाए और ये जो है ऊपर ना उभरने दिया जाए इसे, ठीक है? तो इसके लिए हम जो है इसकी भर्त्सना करते हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य ये है कि मैं गौरव जयराम खुर्जा विधानसभा से आया हूँ, मैं वर्तमान में प्रधान हूँ, प्रधान संगठन का अध्यक्ष भी हूँ। ये बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज सनातन के नाम पे जो लोग राम के नाम पे जो सालों से खाते हुए आ रहे थे, अपनी पार्टी को जो चलाते हुए आ रहे थे, और भगवान श्री राम के नाम पे उन लोगों को मौका भी दे दिया देश की जनता ने। और आज जब उस मंदिर के अंदर में चोरी हुई है तो एक भी आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सब लोग डीपी लगा करके घूम रहे थे कि मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। आज सवाल उनके लिए भी है। आज आपको जो रोका गया है, आप लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए निकले थे, इसके लिए क्या कहना? पूरी तरीके से गैर संवैधानिक पुलिस का रवैया ऐसा हो गया है कि पुलिस का काम है प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मेंटेन करके चलना। सबकी आवाज़ को, अगर आवाज़ कोई उठा रहा है तो उस आवाज़ को जो है वो रोकने का काम नहीं है प्रशासन का। प्रशासन का काम है व्यवस्था देना संविधान के अंदर में, इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो तमाम सब अपने ऑफिस पर, अपने कार्यालय पर आ चुके हैं और इसका विरोध प्रदर्शन जो करने के लिए निकले थे, वो प्रदर्शन जो है लगभग शायद पूरा नहीं हो पाया। क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा भारतीय जनता पार्टी से और यहाँ इन भ्रष्ट लोगों से कि काफिला क्यों लुटा, मुझे ये बता। मेरा रहजनों से गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। उत्तर प्रदेश के जो रहबरी कर रहे हैं और देश की जो प्रधानमंत्री रहबरी कर रहे हैं, उनकी रहबरी के अंदर आज देश के प्रभु राम के मंदिर में चोरी हुई है। और वो चोरी किसी ने नहीं की, इन्हीं सनातनियों ने की है, इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की है। सबको जेल जाना चाहिए और इस देश का पूर्व मुख्यमंत्री, उसको इस्तीफा देने चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, और देश के प्रधानमंत्री को गलती छोड़ देनी चाहिए। कांग्रेस आज सड़कों में निकल रही है तो पुलिस लाठी बजा के हमारी आवाज को रोकने का काम कर रही है। यही मैं आपके चैनल से कहूंगा कि हमें जो न्याय मिलना चाहिए, इस देश को न्याय मिलना चाहिए, सनातन धर्म को न्याय मिलना चाहिए। अब शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्यालय पर ये लोग विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं।